नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल, जो आपकी एजुकेशन चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने ग्रामर का टॉपिक चित्र वर्णन इसका अभ्यास किया था, याद आया कि नहीं? यस, वहाँ पर हमने देखा था कि चित्र वर्णन किस तरह किया जाता है। सोचिए, यस, हमें किसी चित्र को ऑब्जर्व करना है, यानी कि पूरी तरह देखना है, फिर हमारे विचार और भावों को अपने शब्दों में लिखना है, यानी कि वह चित्र वर्णन कहलाता है। राइट? चित्र वर्णन में क्या बातें देखनी पड़ती है, जैसे कि कहाँ का चित्र है, चित्र में कौन कौन है, चित्र में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ये सारी बात हम सोच लेंगे तो हमें अच्छे से चित्र वर्णन आ जाएगा, है कि नहीं? और फिर मैंने आपको चित्र वर्णन के बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए थे, यानी कि मैंने चित्र आपको दिखाकर उसका वर्णन भी किया था, है कि नहीं? यस, ओके। फिर मैंने आपको होमवर्क में भी चित्र वर्णन दिया था, है कि नहीं? यस, तो मुझे पता है कि आपको वो ग्रामर का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, आज भी एक ऐसा ही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन मैंने उसका नाम अभी तक लिखा नहीं है। ये चित्र दिखाकर फिर मैं आपको समझाऊंगी कि मैं यहाँ पर क्या पढ़ाने वाली हूँ, और फिर ही नाम लिखेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मैंने पृथ्वी लिखा हुआ है ना? तो आप मान लीजिए कि ये बड़ी पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं। और देखिए कौन कौन से लोग रहते हैं। ये कौन दिखाई दे रहा है? मनुष्य, पंछी, पेड़, बॉल, नदी, फल, आम, टमाटर, सब्जी। वैसे तो ये फ्रूट है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल सब्जी के रूप में करते हैं, है ना? पर्वत, मंदिर। कुछ समझ में आया कि नहीं? क्योंकि आप गुजराती में तो इसको पढ़ चुके हैं। यस। अच्छा बच्चों, पहले मुझे ये बताइए कि ये पृथ्वी है, ये कैसे पता चला? क्योंकि इसे पहचानने के लिए हमने उसे नाम दिया, पृथ्वी। समझ में आया मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ? यस, पृथ्वी इसका नाम दिया, और पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं। ये सब लोग हैं, वो कैसे पता चला? क्योंकि हमने उसको पहचानने के लिए भी नाम दिया। तो नाम यानी संज्ञा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा। ठीक है, वैसे तो आप संज्ञा पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, वैसे आप ये संज्ञा का अभ्यास तो कर ही चुके हैं। कहाँ पर? पिछले स्टैंडर्ड में, है ना? और गुजराती लेक्चर में भी, ग्रामर में भी आप संज्ञा का अभ्यास कर चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद भी है, तो चलो पढ़ाई करनी है कि नहीं? चलिए मेरे साथ, मैं आपको संज्ञा बढ़ाने ले जाती हूँ। तो चलो बच्चों, अब हम हिंदी व्याकरण संज्ञा का अभ्यास करेंगे। वैसे तो आप इस संज्ञा से परिचित ही होंगे, है ना? मुझे पता है, क्योंकि हम हर साल संज्ञा का अभ्यास करते हैं। तो आज मैं इस संज्ञा को फिर से दोहराऊंगी, ठीक है? और आप गुजराती विषय में भी संज्ञा का अभ्यास कर चुके हैं, इसीलिए आपको संज्ञा समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए, संज्ञा यानी क्या? संज्ञा यानी नाम, और नाम यानी संज्ञा। देखिए, जैसे कि पंखा,
घोड़ा, लड़का, पर्वत, नीतू, राहुल, आशीष, निशा। देखा, ये सभी नाम है किसी न किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के। देखा, जैसे कि पंखा, एक लड़का, लड़का यानी लड़का, उसका कोई खास नाम नहीं दिया गया है, लड़का यानी लड़का। घोड़ा, पर्वत, लेकिन यहाँ पर देखिए नाम दिए गए हैं। नीतू किसी लड़की का नाम है। राहुल, आशीष, ये किसी लड़के का नाम है। निशा फिर एक लड़की का नाम है। यानी संज्ञा यानी नाम और नाम यानी संज्ञा। चलो अब इसकी परिभाषा समझते हैं। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी क्या? किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी इंसान, जानवर, फूल पौधे, सभी का कोई न कोई नाम है। इसे संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, चलो अब इस परिभाषा को अच्छे से समझने का प्रयास करें। देखिए, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि। देखा, ये किसी न किसी व्यक्तियों का नाम है ना? हमें लोग क्या कहकर बुलाएंगे? जो हमारा नाम है वही। तो हमारा नाम क्या है? संज्ञा, राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणियों के नाम, जैसे कि पिताजी, शिक्षिका, गाय, मोर, मछली, शेर। अब आप बोलेंगे कि पिताजी प्राणी है? बच्चों, यहाँ पर प्राणी यानी कि मनुष्य जाति, मनुष्य भी एक प्राणी ही है ना? लेकिन पिताजी, शिक्षिका यानी कि पढ़ाने वाली टीचर, तो टीचर को क्या कहेंगे हम? शिक्षिका। फिर एक पशु है गाय, शेर, फिर मछली जो पानी में दिखाई देती है, फिर एक पक्षी है मोर, है ना? तो ये किसी न किसी प्राणियों के नाम है। हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी? यस, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान, भाव, दशा आदि का बोध करवाए, तो ये प्राणियों के नाम आए कि नहीं? यस। चलिए अब आगे देखें। देखिए, ये किसी न किसी वस्तुओं के नाम है, जैसे कि गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज। ये क्या है? कोई ना कोई वस्तु है। गेंद से हम खेलते हैं, साइकिल पर हम सवारी करते हैं, बोतल में हम पानी भरते हैं, पेंसिल से कागज में लिखा जाता है। तो ये कोई ना कोई वस्तुओं के नाम है। बिना नाम के तो हम किसी चीज़ को पहचान ही नहीं सकते, है ना? यदि सोचिए, मुझे आप सभी में से किसी का काम है,
या तो किसी को बुलाना है तो मैं क्या करूँगी? आप कहेंगे आसान सी बात है मैडम, आप हमारा नाम लेंगी। मान लीजिए आपका कोई नाम ही नहीं होता तो कैसे पहचानती? क्या मैं कहती? यार आप खड़े हो, ये तुम खड़ी हो, वह कौन है ना? बिना नाम के तो कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन नाम से हमारी पहचान है। इसीलिए नाम क्या कहलाती है? संज्ञा। चलिए और आगे समझते हैं। भावों के नाम: बचपन, हंसी, ममता, बुढ़ापा, मित्रता, क्रोध। बच्चों, आपने ये नाम पढ़े? देखिए, बचपन ये एक अवस्था है। मित्रता दो लोगों के बीच की बात है। क्रोध इंसान के अंदर रहेले भाव की बात है। ममता माँ के अंदर रहेला भाव है। हंसी और बुढ़ापा। बच्चों, ये संज्ञा कैसी है पता है? ना ही हम इसे छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, लेकिन इसको अनुभव कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? यार, माँ की ममता का अनुभव करते हैं। हंसी, हाँ, दूसरे लोग हमारी हंसी जरूर देख सकते हैं, है ना? क्रोध ये हमारे अंदर रहेला भाव है। यदि टीचर गुस्से हो गई, क्रोधित हो गई, तो आप उसका अनुभव करेंगे कि नहीं? यार, ये दिखाई देता है, लेकिन कैसे? आप अनुभव के द्वारा इसे देखते हैं कि मैडम आप गुस्से में आ गई है ना? तो बच्चों, ये हृदय के भाव भी संज्ञा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। देखिए, नदियों के नाम होते हैं, जैसे कि गंगा, साबरमती, है ना, तापी। फिर पर्वतों के नाम: हिमालय, चोटिला, पावागढ़। ये सारे नाम पर्वतों के नाम हैं। फिर देशों के नाम होते हैं: भारत, अमेरिका, है ना? यस। महीनों के नाम: जनवरी, फरवरी। फिर दिनों के नाम: रविवार, सोमवार, मंगलवार, है ना? फलों के नाम: सेब, अंगूर, आम। फूलों के नाम: कमल, गुलाब। फिर त्योहारों के भी नाम होते हैं: दीपावली, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी। समुद्रों के नाम भी होते हैं: द्वारिका, सोमनाथ, है कि नहीं? यार, तो ये सारे नाम संज्ञा है। अरे अरे, देश ये भी तो नाम है। पर्वत यह भी नाम है। नदी यह भी नाम है। समुद्र यह भी नाम है। तो बच्चों, ये सारे नाम संज्ञा है। अब समझ में आ गया? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, दशा आदि नाम को परिचित करवाए, वह सारे नाम संज्ञा है। चलिए अब संज्ञा के भेद को समझते हैं। भेद यानी प्रकार। मूल रूप से संज्ञा के 3 भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद है: समूहवाचक संज्ञा या समुच्चयबोधक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा।
इस प्रकार कुल मिलाकर 5 भेद है। ठीक है, यहाँ पर हम पहले भेद की ओर आगे बढ़ेंगे और पहले भेद तक ही हम पढ़ाई करेंगे। बाकी के भेदों को हम अगले तास में समझेंगे। ठीक है, चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर आगे बढ़े। देखा, मैंने कहा ना, संज्ञा के कुल 5 भेद है। मूल रूप से 3 है, लेकिन जातिवाचक के 2 और भेद है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इस प्रकार कुल मिलाकर 5। चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, हमने संज्ञा की परिभाषा क्या की थी? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करवाए उन्हें संज्ञा कहेंगे। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक शब्द जुड़ गया, विशेष, यानी कि कोई खास, है ना। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि यहाँ पर किसी खास नाम का निर्देश होगा। चलिए देखिए, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ये किसी खास व्यक्तियों के नाम है ना। तो इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसे कि भारत किसी देश का नाम है, सपना किसी लड़की का नाम है, उसी प्रकार योगी किसी पुरुष का नाम है, होली किसी त्योहार का नाम है, रामायण किसी ग्रंथ का नाम है, रक्षाबंधन वो भी किसी त्योहार का नाम है, हिमालय किसी पर्वत का नाम है, अशोक मार्ग किसी मार्ग का नाम है, उत्तर दिशा यानी कि दिशाओं का नाम। तो बच्चों, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यह कोई खास नाम है। जैसे कि आपका नाम होता है, मेरा नाम है तृप्ति, है ना। तो ये सारे नाम क्या कहलाएंगे? विशेष नाम, खास नाम। यानी कि ये सारी संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कोई खास नाम, राजकोट। यदि मैं कहूँ कि राजकोट रंगीला शहर है, तो यहाँ पर मैं राजकोट शहर की बात कर रही हूँ, इसीलिए यह खास नाम हो गया। अब देखिए, गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है, तो यहाँ पर गंगा किसी नदी का नाम, खास नाम। भारत हमारे देश का नाम, तो यहाँ पर सभी नदियों में मैंने गंगा नदी की बात की है, इसीलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय, यहाँ इन सारे पर्वतों में हिमालय की बात की है। हिमालय ऊंचा पर्वत है, हिमालय सुंदर पर्वत है, तो हिमालय विशिष्ट नाम है, इसलिए हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल, यह किसी स्थान का नाम है, विशिष्ट स्थान, इसीलिए ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बच्चों, आपको यह पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, कि कोई खास नाम का निर्देश करने वाला शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। गॉट इट?
चलिए अब आगे बढ़े। जो आपको संज्ञा की परिभाषा और उसके प्रथम भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिचय प्राप्त हो गया है ना। चलो फटाफट से रिकैप करते हैं। संज्ञा यानी नाम। संज्ञा किसे कहेंगे? तो संज्ञा की परिभाषा बताइए। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का बोध करवाए। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, भाव, स्थान, दशा आदि का बोध करवाए उसे संज्ञा कहते हैं। गॉट इट? ओके। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान, भाव और दशा आदि का बोध करवाए उसे संज्ञा कहते हैं। अब उसके प्रथम भेद की बात करें, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों आपको इसमें बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? संज्ञा की जो परिभाषा है ना, उसमें आगे विशेष शब्द जोड़ देना है। जैसे कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करवाए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि हिमालय ऊंचा पर्वत है तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा भारत की पवित्र नदी है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर सोचिए, यस, अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, अहमदाबाद। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर जातिवाचक के और 2 भेद है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, जिसमें से आज हमने संज्ञा की परिभाषा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त की और आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। ठीक है, इस टास्क के बाद आपको वर्कशीट दी जाएगी। आपको क्या करना है पता है? वह वर्कशीट आपकी CW बुक में, यानी कि आपने हिंदी की जो फेयर बुक बनाई है उसमें कॉपी करना है। ठीक है, लेकिन क्या करना पड़ेगा उससे पहले? यस, दिनांक, फिर इकाई नाम और गुड हैंड राइटिंग कर कंप्लीट करना होगा। ठीक है, अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। पार्ट 2 के अंदर क्या करेंगे? संज्ञा के अगले 2 भेद का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।